टाइप ऑफ सिक्लोरोडर्मा होता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम। यस, तो इट्स कॉल्ड द रेनॉल्ड्स फिनोमेना। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज आवर बेचमेट्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, बिकॉज द टॉपिक इज़ द क्रेस्ट सिंड्रोम। जो हमारे फाइनल ईयर में आया था, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, दैट इज़ द क्रेस्ट सिंड्रोम। आज हम इसी क्रेस्ट सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रेस्ट सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो क्रेस्ट सिंड्रोम को डिस्कस करने से पहले कि हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ स्क्लेरोडर्मा, व्हाट इज़ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, राइट। तो स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आ गया और वो पेशेंट आपको चीफ कंप्लेंट दे रहा है कि डॉक्टर साहब जो मेरे हाथ है ये मुझे टाइट लग रहे हैं, जो मेरा चेहरा है ये मुझे टाइट लग रहा है, मुझे चेहरा खुल नहीं पा रहा है, मुझे मुंह खुल नहीं पा रहा है, मेरा मुंह ही मैं अपना मुंह खोल नहीं पा रहा हूँ, और जो इतना टाइट हो रहा है, जो ये नेज़ोलेबल फोल्ड है ये भी ख़त्म हो गए, ये भी डिसअपियर हो गया है, मैं अपने हाथों को एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतने टाइट हो गए। और अगर मैं कुछ खाता हूँ मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा फूड मेरी पानी, जो मैं पानी पी रहा हूँ वो अटक गया है, ऐसी कंडीशन है। या जो मेरे हाथ है यहाँ पे शाइनी अपीयरेंस हो रही है, ठीक है। यह पेशेंट आपको ये भी कंप्लेन करेगा कि जब मैं अपने हाथों को कोल्ड टेम्परेचर में लेके जाता हूँ तो मेरा वहाँ पे कलर ही चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ठीक है। तो अगर ऐसी कंप्लेन आपके पास आपको पेशेंट दे रहा है तो आपको डायग्नोज होना चाहिए कि पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा है। तो अब ये स्क्लेरोडर्मा ये क्या डिजीज़ है, अब हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्क्लेरोडर्मा। तो स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कोलिजन हो जाता है हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, स्किन पे या इंटरनल ऑर्गन्स पे। अब डिपेंड करता है, अगर एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कोलिजन होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू या स्किन में तो हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिर लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा। अब अगर इंटरनल ऑर्गन्स में भी होगा तो हम इसको बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा। तो स्क्लेरोडर्मा 2 टाइप का होता है, एक होता है लिमिटेड टाइप, एक होता है डिफ्यूज टाइप। जो लिमिटेड टाइप होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में उसकी डिपोजिशन हो जाती है, और अब अगर इंटरनल ऑर्गन्स में भी डिपोजिशन होगा, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, तो हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। तो ये जो लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा होता है इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम। यस, तो क्रेस्ट सिंड्रोम इज नथिंग, इट इज द लिमिटेड टाइप ऑफ अ स्क्लेरोडर्मा, राइट। सो अब हम यही क्रेस्ट सिंड्रोम आपको बताएंगे कि क्या क्रेस्ट सिंड्रोम क्या है। क्रेस्ट सिंड्रोम क्या है, अब शॉर्ट वर्ड में आपको ये बोलना है, इट इज अ लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा। It is a limited scleroderma. That type of scleroderma which is present in which the collagen deposition, in which the abnormal collagen deposition are present only on the subcutaneous tissues of the skin. Skin का जो subcutaneous tissue होता है, खाली वहाँ पे अगर collagen deposition होगा तो ऐसी condition को हम बोलते हैं limited type of scleroderma और crest syndrome. तो crest syndrome में जो ये C होता है, C, what is the meaning of C? C का मतलब होता है calcinosis, आर का मतलब होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना, और ई का मतलब होता है ईसोफेजियल डिसफंक्शन, एंड एस का मतलब होता है सिंडेक्टली, एंड एस का मतलब क्रेस्ट, और टी का मतलब होता है टेंजियसिस। तो अब मैं आपको यही बताऊंगा कि व्हाट इज सी एंड व्हाट इज आर, व्हाट इज ई, व्हाट इज एस एंड व्हाट इज टी। तो ये असल में ये मैनिफेस्टेशंस होती है लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा। जो लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा, अब उसकी जो मैनिफेस्टेशंस आएंगे तो वही आ गए CREST, ये मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लिमिटेड टाइप ऑफ द स्क्लेरोडर्मा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्सिनोसिस। तो कैल्सिनोसिस क्यूटिस उसको बोलते हैं हम। उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम हो जाता है हमारे स्किन पे। अगर पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा होगा लिमिटेड टाइप ऑफ, तो उसमें क्या होगा, वो पेशेंट आपको बोलेगी मुझे यहाँ पे ये वाइट कलर के पेचेस दिख रहे हैं, वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं कि कैल्सिनोसिस, राइट।
कैल्सिनोसिस मतलब एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, हो गया पहली चीज। दूसरा आर, आर का मतलब है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। आर का मतलब क्या है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना का मतलब क्या है, तो जब पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि जब मैं अपना हाथ टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर में लेके जाता हूँ, तो कोल्ड टेम्परेचर के लेने के टाइम पे अगर मेरा हाथ रेड होगा तो वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स को स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वहाँ पे ये एरिया वाइट हो जाता है, वो एरिया वाइट हो जाता है विदाउट क्योंकि ब्लड नहीं होता है। तो लेकिन जब वापस लेके जाता है वेजोडाइलेशन हो जाती है, वेजोडाइलेशन की वजह से वहाँ पे फिर से ब्लड आता है, तो वो पिंक कलर का होता है या रेड कलर का होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। पेशेंट आपको ये भी कंप्लेन करेगा लिमिटेड टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा में। तीसरा चीज क्या आ गया, सी भी आ गया, आर भी आ गया। अब ई, ईसोफेजियल डिस्फंक्शन। आपको पहले ही मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है, एबनॉर्मल कोलिजन होता है। तो पेशेंट क्या बोलेगा आपको, ईसोफेगल डिस्फंक्शन हो जाए, जो ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है यहाँ पे वो डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट आपको बोलेगा मैं कुछ भी खाता हूँ तो एसिड, मेरा एसिड मुंह में आ जाता है। जो असल में क्या होता है, जो ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, वो एबनॉर्मल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि डिपोजिशन एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कोलिजन वहाँ पे भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्फिंक्टर एबनॉर्मली ओपन और क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जिस टाइम पे उसको क्लोज होना था वो उस टाइम पे ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एसिड का रिगर्जिटेशन ऑफ द एसिड होता है, जिसको हम गर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईसोफेगल डिसफंक्शन, राइट। और चौथा चीज क्या होता है, CRE। अब हो गया एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिक्लोरोडेक्टाइल। सिक्लोरोडेक्टाइल का मतलब होता है कि पेशेंट आपको क्या बोलेगा, पेशेंट आपको बोलेगा जो यहाँ पे जो मेरा हैंड है, मेरे हैंड में ये शाइनी अपीयरेंस हो जाती है, लेदरी अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। लेदरी अपीयरेंस को हम बोलते हैं सिक्लोरोडेक्टाइल, ठीक है। तो सिक्लोरोडेक्टाइल का मतलब क्या होता है, वो बोलेगा एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कोलिजन जैसे हो गए, उसकी वजह से मेरी शाइनी अपीयरेंस हो जाती है मेरे हैंडों में, ठीक है। तो लास्ट होता है टेलिंजियसिस। टेलिंजियसिस का मतलब होता है जो ब्लड वेसल का स्पॉट्स, ये रेड स्पॉट्स हो जाएगी उसके हैंड्स में। तो मोस्टली जो लिमिटेड होता है ना, वो मोस्टली हैंड्स में हो जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड दैट इज क्रस्ट सिंड्रोम, मोस्टली हैंड्स में पाया जाता है। इसके मोस्टली जो मैनिफेस्टेशन वो ज़्यादा हैंड्स में दिखता है हमें, ठीक है। तो टेलेंजिस का मतलब क्या होता है, रेड स्पॉट्स हो जाएगा, क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से जो ब्लड होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में आता है, तो रेड स्पॉट्स हो जाता है उसके हैंड्स में, उसको हम बोलते हैं टेलेंजियसिस। सो दिस इज द क्रस्ट सिंड्रोम। थैंक यू।